वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक हमारी आम जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर दिन ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है राइट टू इक्वलिटी। मीन्स वो टॉपिक जो समानता की बात करता है। मीन्स हम जिस देश में रहते हैं या किसी भी हम देश में रहें, अगर उस देश को ये देखा जाएगा कि उस देश में किसी के प्रति कितना समानता है। अगर उस देश में समानता रहेगा तो समझिए उस कानून में समानता है, उस निवासी में समानता है, उस समाज में समानता है। और जब ये सब जगह समानता रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और वो देश उतना ही अच्छा माना जाएगा जब राइट टू इक्वलिटी, समानता सबके लिए बराबर है। समझे ना बात, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने समाज की बात करें, जिस समाज में हम रहते हैं, भारत की समाज, तो सदियों से समानता की तो हम बात करते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो समानता नहीं। पहले आइए थोड़ा सा इतिहास जानें। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप किस तरह ये बात कह सकते हैं कि समानता नहीं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो समानता नहीं है, कहाँ पे नहीं है तो देख लीजिए। समानता जेंडर इनइक्वलिटी है। समानता की तो बात करते हैं लेकिन असमानता है। कहाँ पे? लिंग में। अगर किसी घर में एक लड़का है या लड़की, खास करके देहात एरिया में जहाँ पे लोग को उतनी जागरूकता नहीं है, उतने लोग पढ़े लिखे नहीं, तो उनके अंदर जेंडर इनइक्वलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपेयर टू गर्ल्स, लड़कियों को। तो हम समानता की तो बात करते हैं लेकिन वो समानता कहाँ है यहाँ पे इस लिंग में। अगर समानता रहता तो हम सबको बराबर का अधिकार देते, लड़का लड़की बराबर का अधिकार होता, पर उस तरह नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जैसे जैसे लिटरेसी की जागरूकता हो रही है और वो समाज को देख रहे हैं, समाज को परख रहे हैं, समाज जिस तरह डेवलप कर रहा है, तो ये समानता जो है वहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में असमानता है, इसी चीज को दूर करना है। इसलिए मैं इस टॉपिक को राइट टू इक्वलिटी आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, ताकि आज के बाद असमानता की बात ना हो, जो कि हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो बुनियादी ढांचा जो संविधान है ये सबसे ज्यादा हमारा बेसिक है, यानी शुरुआत है। इसी के आधारित पे हमारा संविधान सबसे अच्छा है, समानता की बात करता है। उसी के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए एक और मैं आपके साथ असमानता की एग्जांपल दे रहा हूँ। कास्ट इनइक्वलिटी। कास्ट इनइक्वलिटी का मतलब यह होता है कि हिंदू तो हैं, चाहे मुस्लिम तो हैं, चाहे क्रिश्चियंस तो हैं, उनके अंदर एक कास्ट फैक्टर है। अब वो कास्ट फैक्टर क्या है? तो उस कास्ट फैक्टर के अंदर ये है कैटेगरी बांटा गया है, लाइक ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, है ना, ये 4 तरह के कैटेगरी। तो हम समानता की तो बात करते हैं, हमारा संविधान ये कहता है कि सब कोई एक बराबर है, पर
उस जब ग्रुप में कास्ट में हम जाएंगे तो देखेंगे किसी कास्ट को ज्यादा फेवर किया जाता है, किसी कास्ट को कम फेवर किया जाता है। अब ये क्यों ज्यादा किया जाता है और क्यों कम किया जाता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन समानता की तो बात करते हैं, लेकिन समानता नहीं। तो कास्ट इनइक्वलिटी यानी जो प्रेफरेंस समाज में अपर कास्ट एंजॉय करता है वो हमारा दलित कम्युनिटी एंजॉय नहीं करता है। तो यहाँ पे भी असमानता है। अब किसी देहात एरिया में चले जाइए, वहां पे आपको ये कास्ट इनइक्वलिटी दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी हमारा असमानता नहीं है। आइए मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, वो क्या है? रिलीजियन इनइक्वलिटी। हमारा देश धर्मों का देश है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिलीजन। बहुत तरह के धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। समानता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं असमानता है। अगर लोग सबको एक जैसा समझने लगेंगे तब तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही। वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए असमानता चलाता है, मीन्स इनइक्वलिटी चलाता है। समझे ना? तो ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आइए हम राइट टू इक्वलिटी के ऊपर बात करें। तो राइट टू इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी अलग अलग फील्ड के बारे में आपको बताता है कि आपका समानता का अधिकार है, बराबर का अधिकार है, हम एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है? तो अब आइए आर्टिकल 14 एक्चुअली कहता क्या है? तो आर्टिकल 14 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन्स कोई भी राज्य किसी को वंचित नहीं कर सकता है। किस क्षेत्र में? समानता के क्षेत्र में। यानी कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, कानून सबके लिए है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सबके लिए आर्टिकल 14 बराबर है। तो आइए, समानता हो गई ना, कानून के नजर में सब कोई इक्वल है, इसलिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब कोई बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 14 का इक्वलिटी कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? यानी यूरोप का यूनाइटेड किंगडम से ये कॉन्सेप्ट को हम लोग ने लिया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? आइए हम वो बात समझें। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट इन द सेंस इसलिए है कि कोई भी लोग कानून से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, और वो चाहे किसी भी स्टेटस हो, चाहे उनका प्रोफाइल कुछ भी हो, वो जुरिस्डिक्शन टू कोर्ट है। यानी भारत में किसी भी क्षेत्र में रहें, कहीं पे भी रहें, अगर वो समानता से वंचित रहेंगे तो जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट उनके लिए है, वो जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट उनके लिए है। समझ रहे हैं ना? तो जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट, इस सेंस में ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात? नेगेटिव है क्योंकि सब कोई इक्वल है बिफोर द लॉ और जुरिस्डिक्शंस ऑफ कोर्ट के अंदर, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी समाज हो। तो ये तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब आइए हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, वो
एब्सोल्यूट रूल नहीं है। एब्सोल्यूट रूल का मतलब क्या हुआ, यानी हम कहेंगे एकदम समानता है, तो नहीं है, एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस है। हम तो समानता की बात करते हैं, जब समानता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो फिर असमानता इसके अंदर कहाँ से आ रहा। तो आइए हम बताएं असमानता कहाँ से आ रहा। कुछ एक्सेप्शंस है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, आइए हम उसके बारे में जानें। तो एक्सेप्शंस ये है कि अगर इफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी या गवर्नर अगर अपने कार्यकाल में हैं और उनसे कोई आपराधिक घटना हो जाता है या आपराधिक कोई काम उनसे हो जाता है, तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। देखिए, इससे पहले क्या आर्टिकल कहता है कि कानून के नजर में सब कोई बराबर है। जब बराबर है तो प्रेसिडेंट गवर्नर क्यों नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए नहीं जा सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान वो कोर्ट में जवाबदेही नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें एक्सेप्शंस रखा गया है। और इसलिए समानता में, इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। समझ में आई बात, ये क्यों नहीं है एब्सोल्यूट रूल। अगर एब्सोल्यूट रूल रहता तो प्रेसिडेंट भी होते, गवर्नर होते, सबको जुरिस्डिक्शंस टू कोर्ट होता, लेकिन वहां पे तो एक्सेप्शंस है। जिस तरह डिप्लोमेट्स हैं, समझ में आया, डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं किसी देश के, वो भी एक्सेप्शन है जुडिशियल प्रोसेस से। तो कहाँ समानता है, समझ रहे हैं ना बात। तो समानता कहाँ है, एक जगह कहता है कि सब कोई बराबर है, जब बराबर है तो फिर असमानता क्यों। तो कुछ हमारे संविधान ने असमानता के बारे में, समानता में असमानता के बारे में कुछ छूट दी, और किनको दी है वो आपके सामने। क्लियर। अब आइए, ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का हो गया समानता की बात में नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब आइए हम आपको इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 क्या देता है, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। अब ये इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ क्या है, मीन्स कानून के नजर में सभी को कानून का अधिकार है, सभी को बचाव का अधिकार है। तो बिफोर लॉ नेगेटिव था और यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव है। और ये वाला कहाँ से लिया गया भारत के संविधान में, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ये लिया गया। समझ रहे हैं ना, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब आइए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानें। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी समाज में, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी उसका स्टेटस हो या कोई भी उसकी प्रोफाइल हो, वो किसी भी कंडीशंस में सबको एक जैसा समझा जाएगा। तो वही ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, मीन्स सबको एक जैसा माना जाएगा। समझ में आया, हर एक कंडीशंस में एक जैसा माना जाएगा। तो ये इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक बात यह है कि हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में ये भी हमें राइट देता है कि स्टेट को अधिकार है कि समानता की तो हम बात करते हैं, लेकिन जहां पे जिस समाज में असमानता है,
तो उसके लिए हम कुछ कानून बना के उस असमानता को दूर करके उन्हें बराबर हम समानता में लेके आएंगे। समझे हमारी बात? मान लीजिए हम जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, उस समाज में दलित कम्युनिटी जो है वो सबसे पिछले पायदान पे खड़े हैं, पिछले पायदान पे खड़े हैं, समझ रहे हैं ना? तो उनको समाज में कम प्रिविलेज है, तो उनको समानता लाने के लिए ये सरकार को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि उनके लिए कुछ लॉ क्रिएट करके बराबर का अधिकार दे। अब देखिए आर्टिकल 14 ये कहता है सब कोई बराबर है। जब बराबर हो जाएंगे तब तो उनको ये राइट नहीं मिलेगा, इनको वो प्रिविलेज जो मिल रहा है वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी ना ये बराबर आएंगे। तो हमारी सरकार, हमारा संविधान ये हमें इजाजत देता है, हमें परमिशन देता है कि हम कुछ उसके लिए है ना डिस्क्रिमिनेशंस करें, भेदभाव करें। कब करें? उन्हें बराबर में लाने के लिए करें, ना कि उन्हें समाज से दूर लाने के लिए करें। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो जो निचले तबके के हैं उनके लिए ये छूट है कि उनको बराबर में समानता में लाने के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएं, तभी तो समाज में बराबर आएंगे। समझे ना बात? और ये आर्टिकल 14 जो है इस तरीके से हमारे संविधान में अपना जगह स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, बना के मजबूत रखा गया कि इसे अमेंडमेंट करके भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, मीन्स इसे हटाया नहीं जा सकता है। ये कौन सा धारा कहता है आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल्स 368 आर्टिकल्स ये कहता है कि राइट टू इक्वलिटी को हम हटा नहीं सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। इवन संविधान के संशोधन करके भी इसको नहीं, समानता को खत्म कर सकते। आप सोच लीजिए कि जिस समाधान में संशोधन से भी नहीं खत्म किया जा सकता है, उस संविधान में राइट टू इक्वलिटी का महत्व कितना है। समझ रहे हैं ना? मुझे उम्मीद है समझ। तो ये तो रहा आर्टिकल 14 का। अब देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 15 कि प्रोहिबिशंस, यानी हम उसे रोकेंगे जो डिस्क्रिमिनेशंस करेंगे, भेदभाव करेंगे। किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी जगह पे जन्म स्थान है उसके आधार पे। तो ये हमारा आर्टिकल्स उन्हें रोकता है। ये हमारे नेताजी लोग को सीखना चाहिए कि हम तो आर्टिकल 15 की तो बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप तो इस जगह को हो, आप यहाँ से हो, आप वहाँ से हो। अरे मैं भारत का तो निवासी हूँ, कहीं पे भी तो हूँ, भारत में तो ही हूँ। समझ रहे ना? तो हम तो आर्टिकल 15 का एंजॉय कर रहे हैं, हमारी समानता का अधिकार है, तो फिर हमें क्यों रोका जाएगा? अगर रोकेगा तो आर्टिकल पढ़ के जाइएगा, उन्हें समझा देगा। अब आइए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 जो है ये कहता है कि समानता का अधिकार है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी में सभी के लिए बराबर का अधिकार, सभी समाज के लिए, इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 ये कहता है जब हम किसी भी राज्य में जाएं तो हमें नौकरी करने का अधिकार है, और ये हमारी समानता की अधिकार है। बिना रंग जाति देखे हम उसमें नौकरी
कि अगर एलिजिबिलिटी है और वो क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और हमारा संविधान की समानता की अधिकार है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 के बारे में और डेप्थ में मैं डिस्कशंस करूंगा किसी और क्लास में। अभी देख लीजिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो है हमारे संविधान से, इसे क्या किया गया, लॉ बना दिया गया, यानी जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा उसे कानून दंडित करेगा, क्रिमिनलाइजेशन होगा, उसे लॉ जो है उसे बख्शेगा नहीं, बचाएगा नहीं। तो याद रखिएगा अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। कोई भी समाज में अनटचेबिलिटी के बारे में ना बात करे, सब कोई बराबर है। एवरीवन इज इक्वल, इंसान सब के लिए बराबर है। जो आपके काम आ जाए वही सबसे अच्छा इंसान है, वही समानता की बात करता है। जो असमानता की बात करता है उसके अंदर इंसानियत नहीं। आर्टिकल 17 हो गया। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी किसी भी टाइटल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का, मुगल फलाना आदमी, खान अब्दुल गफ्फार, ये सब टाइटल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ जगह हम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आर्मी में लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, वहां पे हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट। लाइक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर इमरान अली, ये वहां पे हमारा एजुकेशनल दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, लेकिन हम टाइटल का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया। ये सब जितने मैंने आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस किया वो राइट टू इक्वलिटी। अगर मान लीजिए हम इतनी समाज में समानता की बात करते हैं, कुछ पल के लिए मान लीजिए अगर इस समानता को भारत के संविधान से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? तो जो भी राजनीतिक पार्टी हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने अपने ग्रुप को इतनी फैसिलिटी देंगी कि दूसरा तबका यानी समाज का दूसरा वर्ग वंचित रह जाएगा, उसे समानता मिलेगा ही नहीं। ये तो हमारा कानून है, हमारा अधिकार है कि समानता मिल रहा है और मिलते रहेगा। और जिस देश में जितनी समानता की रेस्पेक्ट की जाएगी, जितना कानून हमें समानता की बात पाठ पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है और हम उसकी अमल करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, हम उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे। फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन गुड बाय।